आतंकी अटैक, एटीएस का भयंकर खुलासा। एनआईए ने कट्टरपंथियों को घर से उठाया। जांच एजेंसियों के एक्शन से मौलाना डर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली की शाम 10 नवंबर 2025, वो पल जिसे कोई भी भूल नहीं पाएगा। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास अचानक आसमान को चीरती आवाज गूंजी और एक पल में सब कुछ आग के समंदर में बदल गया। एक हुंडई i20 कार फटी नहीं, फटकर जैसे राख बन गई। आग झपकते ही लपटों ने सड़क, हवा और जिंदगी सब निगल ली। 50 मीटर के दायरे में चीखें, धुआं और तबाही थी। अब इस दिल दहला देने वाली घटना में पेड़ पर लटकी एक लाश मिलने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि दिल्ली के दिल में हुआ वो धमाका जिसने पूरी राजधानी को सन्न कर दिया। जांच में सामने आया कि ये महज एक हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित आतंकी साजिश थी। जांच का दायरा बढ़ा तो सुराग सीधे गुजरात और जम्मू कश्मीर तक जा पहुंचे। इस बीच गुजरात एटीएस ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पूछताछ में ऐसा खुलासा हुआ जिसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। आतंकवादियों ने बताया कि वो देश के 3 बड़े शहरों दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद में एक साथ बम नहीं, बल्कि राइसिन जहर के जरिए कहर बरपाने की योजना बना रहे थे। ये जहर इतना घातक होता है कि इसकी कुछ बूंदें ही सैकड़ों लोगों की जान ले सकती है। लाल किला ब्लास्ट से खुली बड़ी साजिश। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर हरियाणा नंबर प्लेट वाली एक हुंडई i20 में जबरदस्त धमाका हुआ। हादसे में 10 लोगों की जान चली गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई गाड़ियों में आग लग गई। घटना के बाद दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जांच तेज की और शुरुआती जांच में सामने आया कि ये कोई आकस्मिक विस्फोट नहीं, बल्कि संगठित आतंकी साजिश का हिस्सा था। गुजरात में राइसिन जहर के साथ डॉक्टर गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने एक डॉक्टर सैयद अहमद को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 3 पिस्तौल, राइसिन जहर बनाने का रासायनिक सामान और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। सैयद अहमद जो है वो हैदराबाद का ही रहने वाला है और उसने 2008 से 2013 तक चीन में एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक सैयद आतंकवादी संगठन आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंसन के संपर्क में था, यानी पाकिस्तानी हैंडलर अबू खदीजा के संपर्क में वो काम कर रहा था, उसका मददगार था। 3 शहरों में था हमला करने का प्लान। गुजरात एटीएस की पूछताछ में सामने आया कि तीनों आतंकवादियों ने देश के 3 बड़े शहरों में एक साथ हमला करने की योजना बनाई थी। पहला, अहमदाबाद। भीड़ भाड़े बाजार और धार्मिक स्थलों पर हमला करने की प्लानिंग थी। अहमदाबाद को लेकर जो इनकी प्लानिंग हुई है, उसी ने सभी जांच एजेंसियों के होश फाख्ता कर दिए हैं। दूसरे नंबर पर था लखनऊ, और लखनऊ में क्या, आरएसएस कार्यालय को निशाना बनाने की तैयारी थी, जिसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। और तीसरा, दिल्ली। दिल्ली की आजादपुर मंडी इलाके में जहरीले पदार्थ फैलाने की साजिश की गई थी। आतंकियों ने इन तीनों शहरों में रेकी भी की थी और मौसम, ट्रैफिक और भीड़ भाड़ वाले इलाकों की पूरी जानकारी जुटाई थी। क्या है राइसिन जहर? बम से भी ज्यादा घातक हथियार। राइसिन पॉइजन एक घातक जैविक जहर है जो आरंडी के बीजों यानी कैस्टोर बीन्स के अवशेष से तैयार किया जाता है। ये साइनाइड से कई गुना ज्यादा घातक माना जाता है। मात्रा कुछ मिलीग्राम राइसिन अगर किसी व्यक्ति के शरीर में चला जाए तो उसकी फौरन या कहें कि कुछ ही घंटों में मौत हो सकती है। पुलिस के मुताबिक सैयद अहमद और उसके साथियों ने इसे खाने या पानी में मिलाकर बड़े पैमाने पर लोगों को मारने की योजना बनाई थी। इस मामले का लिंक फरीदाबाद छापों के दौरान और जम्मू कश्मीर में पकड़े गए संदिग्धों से जुड़ा है। हरियाणा में एक और आरोपी को 2900 किलो विस्फोटक और 2 असॉल्ट राइफल के साथ पकड़ा गया था। वहीं यूपी में एक शख्स को जैश-ए मोहम्मद की तारीफ में पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के बाद से ही खुफिया एजेंसियों को शक था कि ये सभी एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, और ऐसा ही हुआ।
जो जांच सामने आई है उससे साफ हो जाता है कि ये सारे डॉक्टर एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे जो पाकिस्तान से चलाया जा रहा था। हथियारों का सौदा और पाकिस्तानी कनेक्शन। गुजरात एटीएस रिपोर्ट के मुताबिक सैयद अहमद और उसके साथी 6 नवंबर की रात गुजरात पहुंचे, जहां उनका मकसद हथियारों का आदान प्रदान करना था, यानी हथियारों का बदलाव, अदला बदली करनी थी। पकड़े गए आतंकवादियों ने पूछताछ में यह भी माना कि उन्होंने ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार मंगवाए थे। गिरफ्तारी के वक्त सैयद के पास से 2 ग्लॉक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्टल और R&D का तेल बरामद हुआ। उसके फोन और लैपटॉप से कई इनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैट्स भी मिले, जिनमें अबू खदीजा और ISKP के दूसरे हैंडलर से बातचीत के सबूत हैं। सबसे एजुकेशन आतंकी डॉक्टर सैयद अहमद। सबसे शिक्षित आतंकी डॉक्टर सैयद अहमद। तीनों आतंकवादियों में डॉक्टर सैयद अहमद सबसे ज्यादा एजुकेटेड और खतरनाक बताया जा रहा है। वो न सिर्फ राइसिन पॉइजन तैयार कर रहा था, बल्कि जहर को पाउडर के रूप में खाने में मिलाने की तकनीक भी जानता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो हैदराबाद में होटल बिजनेस की आड़ में काम कर रहा था। जैसे ही यह खुलासा हुआ कि आतंकी बम नहीं बल्कि रासायनिक जहर से हमले की तैयारी कर रहे थे, NIA, IB और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और गुजरात एटीएस समेत कई एजेंसियों ने जॉइंट ऑपरेशन यानी जॉइंट जांच शुरू कर दी। अब इस जांच की दिशा में आगे बढ़ ही रही थी कि इस नेटवर्क के पीछे और कौन लोग शामिल हैं और क्या ये लाल किला धमाके से सीधा जुड़ा है। यह मामला सिर्फ एक आतंकी साजिश नहीं बल्कि एक रासायनिक युद्ध जैसी योजना का संकेत है। तीनों आतंकवादियों की गिरफ्तारी ने भारत में सक्रिय पाकिस्तान समर्थित मॉड्यूल की पोल खोल के रख दी है। सुरक्षा एजेंसियां अब देश भर में अलर्ट पर हैं और सभी बड़े शहरों में हाई सिक्योरिटी जोन लागू कर दिए गए हैं। अगर राइसिन जैसा जहर खुले में फैलाया जाता तो हजारों लोगों की जान जा सकती थी। यानी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते एटीएस ने जो खुलासा किया है वो कितना बड़ा खुलासा है, और जो भी इस खुलासे के बारे में जान रहा है उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। यानी पानी के जरिए और खाने के जरिए ये लोग बड़ी तादाद में भारतीयों को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाकर बैठे थे, और इनके निशाने पर 3 बड़े शहर थे जिनमें दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद शामिल था। अहमदाबाद में ही इसे पहले अंजाम दिया जाना था। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इनके तार मुंबई तक जुड़े हैं। मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट से डॉक्टरों का खौफनाक कनेक्शन। जैसे जैसे जांच एजेंसियों ने इस धमाके की गुत्थी सुलझानी शुरू की, वैसे वैसे एक ऐसा सच सामने आता गया जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। दिल्ली ब्लास्ट के कुछ ही घंटे पहले जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद में हुए जॉइंट ऑपरेशन में 2900 किलो विस्फोटक केमिकल, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। ये कोई मामूली जब्ती नहीं थी। एजेंसियों को यकीन है कि ये खेप उसी नेटवर्क का हिस्सा थी जिसने लाल किले के पास तबाही मचाई, और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इस पूरे मॉड्यूल की कमान उन हाथों में थी जो अब तक जान बचाने के लिए जाने जाते थे, ना कि जान लेने के लिए, यानी डॉक्टर्स। नंबर 1, डॉक्टर आदिल अहमद राठर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से जब डॉक्टर आदिल अहमद राठर की गिरफ्तारी हुई तो पुलिस ही नहीं, पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी सन रह गया। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में तैनात इस डॉक्टर के हॉस्टल लॉकर से जब AK-47 राइफल्स, कारतूस और प्रतिबंधित दस्तावेज बरामद हुए तो मामला अचानक हाई प्रोफाइल बन गया। जांच में खुलासा हुआ कि आदिल सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि जैश-ए-मोहम्मद और अंसर गजावत उल हिंद जैसे आतंकी संगठनों का जमीनी कड़ी थी, यानी पूरी तरह से ये सपोर्ट में था। वो अपने मेडिकल छात्र साथियों को कट्टरपंथ की राह पर ले जाने की कोशिश करता था। नंबर 2, महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद। इस मामले की दूसरी कड़ी हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़ी, जहां एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद की कार से सुरक्षा एजेंसियों ने केरोम कॉक असॉल्ट राइफल बरामद की। वो अत्याधुनिक हथियार जो विदेशी आतंकी मॉड्यूल में इस्तेमाल होते हैं, और एक टीचर की गाड़ी से इस स्तर का हथियार मिलना एजेंसियों के लिए किसी रेड अलर्ट से कम नहीं था। अब जांच इस बात पर केंद्रित थी कि शाहीन इस नेटवर्क में महज एक प्यादा है या सहयोगी है या किसी बड़ी साजिश की रणनीतिक भूमिका निभा रही थी। मेडिकल की पढ़ाई करने वाली ये महिला डॉक्टर अब आतंक के सिलेबस में सबसे नया अध्याय बन चुकी है। नंबर 3,
डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन। इस कड़ी का तीसरा और शायद सबसे खतरनाक नाम है डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, जिसे गुजरात एटीएस ने हिरासत में लिया। चीन से मेडिकल की पढ़ाई कर चुका ये शख्स किसी आम डॉक्टर की तरह नहीं बल्कि डेथ लैब चलाने वाला मास्टरमाइंड निकला। जांच में खुलासा हुआ कि वो रिसिन नामक जानलेवा जहर तैयार कर रहा था। राइसिन, जी हाँ, जो सिर्फ कुछ मिलीग्राम में ही इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। इतना ही नहीं, मोहिउद्दीन ने दिल्ली की आजादपुर मंडी, अहमदाबाद के नरोडा फ्रूट मार्केट और लखनऊ के आरएसएस कार्यालय जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों की महीनों तक रैकी की थी। उसकी प्लानिंग और प्रोफेशनल सटीकता देखकर जांच एजेंसियां भी दंग रह गई। नंबर 4, डॉक्टर मुजम्मिल शकील। इसी सिलसिले में 10 नवंबर को एक और बड़ा धमाका हुआ। इस बार फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी ने पूरे नेटवर्क की जड़ें हिलाकर रख दी। कश्मीर का रहने वाला ये प्रोफेसर अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, लेकिन उसके घर से जो मिला उसने एजेंसियों के पैरों तले जमीन खिसका दी। तलाशी के दौरान 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और एक दूसरे ठिकाने से 2563 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मुजम्मिल पहले श्रीनगर में आतंकी पोस्टर लगाने जैसी गतिविधियों में भी शामिल था। नंबर 5, डॉक्टर उमर महमूद। अब इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। जिसे हुंडई i20 कार में धमाका हुआ, वो पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर मोहम्मद के नाम पर रजिस्टर ये गाड़ी निकली और ये खुलासा होते ही जांच एजेंसियों के हाथ एक नई कड़ी लग गई। अब पूरी तफ्तीश की बात इस बात पर केंद्रित है कि धमाके वक्त उमर मोहम्मद की भूमिका क्या थी, ड्राइवर, हैंडलर या खुद फिदायीन हमलावर। कार के रजिस्ट्रेशन से लेकर उसके रूट मैप तक हर डिटेल को एजेंसियां खंगाल रही हैं। खबरों की माने तो धमाके से महज कुछ घंटे पहले कार की मूवमेंट दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास ट्रेस हुई थी, जिससे शक और गहराता जा रहा है कि डॉक्टरों के इस नेटवर्क की डोर कहीं एक ही मास्टर कंट्रोल से तो नहीं हिलाई जा रही थी। यानी इन डॉक्टरों का एक पूरा नेटवर्क इस धमाके के पीछे काम कर रहा था। ये तो सिर्फ एक छोटी सी कहे कि एक कड़ी थी दिल्ली लाल किला ब्लास्ट, जो इससे भी बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। 3 बड़े शहर थे और इन 3 बड़े शहरों में जो प्लानिंग थी वो सबसे ज्यादा खतरनाक। अब इस खतरनाक प्लानिंग की और कड़ियां कहां हैं, उन्हें जोड़ने की कोशिश एटीएस और एनआईए जैसी जांच एजेंसियां कर रही हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।